हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि ए कोई अवयव दे रखा है जिसका क्रम है 3 गुणा 3 का, क्योंकि 3 पंक्ति है 3 स्तंभ है। पहली पंक्ति के अवयव है 1 4 5, दूसरी पंक्ति के अवयव है 3 2 6, तीसरी पंक्ति के अवयव है 0 1 0। तो हमें ए गुणा में सैखंडज अवयव ए का इन दोनों को गुणा करके ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में देखो दो तरीके हम लोग बता देंगे सवाल को हल करने के लिए। सबसे पहले छोटा तरीका इस तरह से हो जाएगा कि हम लोग जानते हैं कि अवयव के अंदर एक सूत्र होता है जिसको हम लोग समीकरण भी बोल सकते हैं। ए गुणा में एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों अवयवों को गुणा करते हैं तो ये बराबर हो जाता है ए का संगत सारणिक गुणा में इकाई अवयव। ठीक है, दूसरा तरीका अपने पास ये है कि इसका जो है सैखंडज अवयव निकालो और फिर इनको गुणा कर दो। सैखंडज अवयव कैसे निकालते हैं बात तो यहाँ पे आती है। तो इसके लिए देखो क्या करते हैं, सैखंडज अवयव हमें निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, जैसे कोई अवयव दे रखा है ए, तो ए के जो भी अवयव अपने पास दे रखे हैं ना, जैसे हम लोग मान लेते हैं A11 A12 A13, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं A21 A22 A23। ठीक है, और इसी तरह और आगे बढ़ के A31 A32 A33, ये मान लो कोई अवयव दे रखा है। इसके बाद में हमें इसके उपसारणिकों से बना अवयव निकालना है। तो उपसारणिकों से बना अवयव कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे उपसारणिकों से बने अवयव को हम लोग MA से निरूपित करते हैं और ये बराबर आ जाएगा यहाँ से M11 M12, और इस तरीके से ये पंक्ति आ जाएगी और ये पंक्ति आ जाएगी। इस तरह से हम लोग उपसारणिकों से बना अवयव निकाल सकते हैं। अब उपसारणिक कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमें M11 निकालना है तो ये बराबर हो जाएगा, देखो इसके लिए निकालना है ना, तो इसकी पंक्ति स्तंभ को छोड़ दिया, बाकी बचे अवयवों का हम लोग सारणिक निकाल लेंगे। तो A22 गुणा में A33, A22 गुणा में A33 और माइनस में A32 गुणा में A23। इस तरह से हम लोग उपसारणिक निकाल लेते हैं। अब देखो उपसारणिक भी हम लोग निकाल लेंगे। इसके बाद सैखंडों से बना अवयव निकालेंगे। तो सैखंडों से बने अवयव को हम लोग कोफैक्टर ऑफ ए से निरूपित करते हैं। तो इसमें होगा क्या कि इसके अवयव तो क्या हो जाएंगे, C11 C12 और C13। इस तरह से ये दूसरी पंक्ति भी हो जाएगी, इस तरह से तीसरी पंक्ति भी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन Cij जो होगा उसके बीच में संबंध ये होगा -1 की घात i प्लस j, ये बन जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास Mij, जो उपसारणिक होगा उसमें गुणा हो जाएगा -1 या +1 का। वो निर्भर करेगा कि -1 की घात सम है या विषम है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जान सकते हैं कि जैसे M11 है तो i प्लस j, 1 प्लस a कितना हो गया सम, तो 2 हो गया। तो -1 की घात सम जब भी होगी तब ये +1 से खुलेगा। तो ये अवयव तो अपने पास प्लस से आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये माइनस से आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये प्लस से आ जाएगा। इसी तरह ये अपने पास आ जाएगा M21 माइनस के साथ, फिर M22 ये प्लस के साथ, फिर M23 ये माइनस के साथ। इसी तरह ये प्लस के साथ आएगा M31, M32 जो है माइनस के साथ आएगा और M33 जो है अपने पास प्लस के साथ आएगा। और इस तरीके से अपने पास आ जाएगा कोफैक्टर ऑफ ए। ठीक है, अब अगर कोफैक्टर ऑफ ए आ गया तो बात आती है एडजॉइंट में। तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा, ये अपने पास बराबर हो जाएगा जो कोफैक्टर ऑफ ए है उसका परिवर्त हम लोग निकालेंगे। मतलब सारी की सारी पंक्तियों को या तो स्तंभों में बदल दो या सारी के सारे स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो। इसका परिवर्त जैसे ही आ जाएगा अपने पास सैखंडज आ जाएगा। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में दोनों तरीके हम लोग बताने वाले हैं। पहला तरीका, ए को उठा के लाए 1 4 5 3 2 6। ठीक है, 1 4 5 3 2 6, और उसके बाद अपने पास आ जाएगा 0 1 0 0 1 0। तो ये अपने पास देखो पहला तरीका हम लोग लगाने वाले हैं। पहला तरीका, इसमें हमें निकालना है ए का संगत सारणिक। तो ए का संगत सारणिक निकालने के लिए पहली पंक्ति के सापेक्ष का प्रसार कर लेता हूँ। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस आई जाएगा, क्योंकि जब भी हम लोग किसी सारणी का विस्तार करते हैं तो किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करने पर उस पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को संगत सेकंडों से गुणा करके योग कर देते हैं। तो देखिए एक के लिए निकालते हैं। तो एक के लिए क्या हो जाएगा, इसकी पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे, 2 गुणा में 0, ये अपने पास 0 के बराबर आ जाएगा। और 6 गुणा में 1 6 के बराबर आ जाएगा। माइनस घटेगा नहीं ये, फिर आएगा माइनस का 4, अंदर देख लेते हैं। तो ये 0 और ये 0, तो 0 माइनस 0 कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसको लिखने का। फिर +5 के साथ देख लेंगे हम लोग, 3 माइनस में 0, तो 3 माइनस 0 अपने पास हो जाएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं तो एक का संगत सारणिक ये अपने पास बन जाएगा -6 प्लस का 15, मतलब एक के संगत सारणिक का मान आ जाएगा 9 के बराबर। अब बात ये आती है कि एडजॉइंट ऑफ ए और गुणा में ए, ये किसके बराबर था, ये ए के संगत सारणिक गुणा में आई के बराबर था। और ए का संगत सारणिक 9 के बराबर आ गया। और आई जो होता है अपने पास इकाई अवयव, क्योंकि इसके विकर्ण के अवयव जो है 1 होते हैं और बाकी सारे अवयव 0 के बराबर होते हैं।
तो ये अपने पास इकाई अवयव आ गया। अब 9 को इससे गुणा कर देते हैं, हर एक अवयव 9 से गुणा हो जाएगा, तो 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9, इस तरह से अपने पास आ जाएगा ए गुणा में एडजॉइंट ऑफ ए। अब दूसरा तरीका, ये तो पहला तरीका हो गया छोटा तरीका। दूसरा तरीके में हम लोग पहले उपसारणिकों से बना अवयव निकालेंगे, फिर कोफैक्टर मतलब सेकंडों से बना अवयव निकालेंगे, और फिर सेकंडज अवयव निकालेंगे। तो इसमें देखो क्या होगा, पहले तो इसको अवयव को लिखते हैं 1 4 5 3 2 6, 1 4 5 3 2 6 0 1 0, यही अवयव दे रखा है ना पहला वाला, ए अवयव ये दे दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकालते हैं उपसारणिकों से बना अवयव। तो देखिए ये हम लोग निकालेंगे, तो इसमें देखो पहली इस एक का निकालना है, तो 0 माइनस में 6, ये -6 के बराबर आ जाएगा। फिर 4 का निकालना है, तो 0 माइनस 0, ये 0 के बराबर आ जाएगा। 5 का निकालना है, तो 3 माइनस में 0, तो ये 3 के बराबर आ जाएगा। फिर 3 के लिए निकालना है, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं 0 माइनस का 5, तो -5 के बराबर आ जाएगा। 2 का निकालना है, 0 माइनस 0 0 के बराबर आ जाएगा। 6 का निकालना है, तो 1 माइनस 0 1 के बराबर आ जाएगा। फिर 0 का निकालना है, तो 24 माइनस में 10, 24 माइनस 10 14 के बराबर आ जाएगा। फिर 1 का निकालना है, तो 6 माइनस में 15 माइनस का 9 के बराबर आ जाएगा। फिर 0 का निकालना है, तो 2 माइनस में 12 माइनस का 10 के बराबर आ जाएगा। ये तो आ गया अपने पास उपसारणिकों से बना अवयव। फिर हम लोग सेकंडों से बना अवयव निकाल लेते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा। देखो पहले प्लस से गुणा होगा, फिर माइनस से, फिर प्लस से, इस तरह से ये माइनस जब प्लस से गुणा होगा, -6 प्लस से गुणा होता है तो -6 आ जाएगा। 0 जब -1 से गुणा होता है तो 0 के बराबर, 3 जब +1 से गुणा होता है तो 3 के बराबर, -5 जब -1 से गुणा होता है तो +5 के बराबर, 0 जब 1 से गुणा होता है तो 0 के बराबर, 1 जब -1 से गुणा होता है तो -1 के बराबर, 14 जब +1 से गुणा होता है तो 14 के बराबर, -9 जब -1 से गुणा होता है तो 9 के बराबर, -10 जब +1 से गुणा होता है तो -10 के बराबर। इस तरह से अपने पास आ जाएगा कोफैक्टर ऑफ अवयव। कोफैक्टर ऑफ ए मतलब ए का सेकंडों से बना अवयव, ये अपने पास आ गया। फिर हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमने क्या बताया था, ये बराबर हो जाता है कोफैक्टर ऑफ ए, जो अवयव आया उसका सेकंडज निकाल लेंगे, परिवर्त निकाल लेंगे, सॉरी। परिवर्त में क्या करेंगे, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे, -6 0 3, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देंगे, 5 0 माइनस का 1, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना देंगे, 14 9 माइनस का 10। फिर इसके बाद में देखो हम लोग क्या करते हैं, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब देखो इसके बाद हम लोग कर देते हैं ए को गुणा करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए से, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए ए अवयव अपने पास है 1 4 5 और 3 2 6 0 1 0, इस अवयव को गुणा करते हैं सेकंडज अवयव से। सेकंडज अवयव क्या निकाल लिया हमने, -6 5 14 0 0 9, और ये हो जाएगा 3 -1 माइनस का 10। जब इसको गुणा करके लिखते हैं तो देखो पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं, तो यहाँ से बन जाएगा -6 + 0 + 15, तो ये प्लस का 9 बन जाएगा। फिर इसके बाद इसमें देख लेते हैं, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो 5 + 0 प्लस माइनस का 5, तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। फिर इसी तरह इन सबको गुणा करेंगे ना, तो ये इस तरह से अवयव बन जाएगा अपने पास। मतलब कि जो हमने निकाला था 9 गुणा में इकाई अवयव, ये उसी के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये अपने पास 9 गुणा में इकाई अवयव आया था, और ये भी अपने पास 9 गुणा में इकाई अवयव बन जाएगा अगर 9 को उपनिष ले लेता हूं। तो ये दूसरा तरीका है। प्रथम तरीका मैंने यहाँ पे बता दिया है। ये अगर आपको ये सूत्र पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हो, अगर नहीं पता है तो इस तरह से सारा काम करके निकालना पड़ेगा। तो ये अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।